क्रिकेटर्स को अगर आप ज्यादा इमोशंस के बेसिस पे रेट करोगे, कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद वो आपका लॉस है। मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ कि सीएसके के फैंस बहुत नाराज है कि सीएसके ने कैसे सोच लिया कि जडेजा को जाने देंगे, छोड़ देंगे, जडेजा का ट्रेड कर देंगे। बहुत दुखी है। मैं मानता हूँ दुखी होना चाहिए, इमोशंस अटैच है जडेजा के साथ, ठीक है, क्योंकि जडेजा सर जडेजा बना है, सीएसके के साथ खेलते हुए बहुत सारे इमोशन जुड़ा हुआ है। लेकिन हर डिसीजन के पीछे जो क्रिकेटिंग एक लॉजिक है, आप उसको भी तो एनालाइज करो। जैसे कि लोग कहते हैं कि जब जिस दिन धोनी रिटायरमेंट ले लेगा, सीएसके के फैंस रोएंगे, बाकी फैंस भी रोएंगे कुछ, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि धोनी के खेलने से या फिर ना खेलने से फायदा या फिर लॉस कहां पे ज्यादा है। आज के दिन धोनी नंबर 7 या 8 पे बैटिंग करने आते हैं, जो एक फिनिशर को करना चाहिए, क्या धोनी वो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। इस ओवर में क्या धोनी कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। क्या धोनी कैप्टन है? नहीं कैप्टन है। तो अगर जो धोनी क्रिकेट छोड़ देंगे, आईपीएल छोड़ देंगे और उसके बाद टीम बेटर दिखेगा, तो इसमें नुकसान क्या है? जितना रोना है रो लो, रोने में कुछ बुरा ही नहीं है, दुख होगा, दुख सबको होता है। ठीक है, आप एक चीज चूज कर लो, धोनी के साथ रहते हुए नंबर 10 पे आना या फिर धोनी को छोड़ के नंबर 1 पे आना। सेम लॉजिक, जाडेजा को रखते हुए नंबर 10 पे आना या फिर जाडेजा को जाने दो नंबर 1 पे आना। आफ्टर ऑल आप क्रिकेट खेलते हो जीतने के लिए ना, ये नहीं कि इमोशंस जुड़ा हुआ है तो बस रख देते इनको, है ना, और रो लो कि धोनी और 5-6 साल खेल ले, टीम नंबर 10 पे आते रहे। ऐसा नहीं होता है। सेम लॉजिक में सुरेश रैना के लिए भी अप्लाई कर रहा था, है ना। लोग कहते हैं आज के दिन कि चेन्नई ने बहुत बुरा किया, सुरेश रैना को जाने दिया, सुरेश रैना को खरीदा नहीं, ऐसे कैसे कर सकता है चेन्नई, रैना तो इतना बड़ा प्लेयर था। मेरा लॉजिक सिंपल है, रैना बहुत बड़ा प्लेयर था, मैं मानता हूँ, कंट्रीब्यूशन ह्यूज था, मैं मानता हूँ। लेकिन जिस पॉइंट पर रैना था उस टाइम पे अपने करियर पे, मानता हूँ सीएसके बहुत एक घटिया फ्रेंचाइज है। बाकी 9 फ्रेंचाइज रैना पे इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? क्या जब रैना का नाम ऑक्शन पे आया था 2022 पे, बाकी सारे फ्रेंचाइज अंधे हो गए थे, बहरे हो गए थे, इनको दिखाई नहीं दिया कि रैना इतना बड़ा प्लेयर आ चुका है? दिखाई देता ना सबको कि रैना का नाम आया है। 2-2 बार रैना का नाम आया था ऑक्शन में, मेन ऑक्शन पे, फिर जो शॉर्टलिस्ट था उस पे अनसोल्ड गया था सुरेश रैना। ये सीएसके की गलती है। ये सीएसके क्या मदर टेरेसा है कि चलो इमोशंस पे चलते हैं, टीम जाए बाहर में टीम को फाड़ देते हैं, जिसको जितना खेलते रहो, खेलते रहो। चाहे बैटिंग आता हो, नहीं आता हो, धोनी खेलो और 10 साल खेलो, जडेजा चलो हो नहीं रहा है पावर स्ट्राइकिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट मैच खेल लो लेकिन खेल लो। सुरेश रैना बैटिंग हो नहीं रहा है, खेल लो, खेल लो। ऐसा नहीं होता ना। बाकी 9 फ्रेंचाइज ने भी तो एक सोचा होगा ना कि क्यों रैना उनके टीम पे फिट नहीं बैठ रहा है। सेम लॉजिक से सीएसके भी फिट नहीं बैठ रहा था, इमोशन से नहीं होता है। ठीक है, आप थोड़ा आता हूं मैं, ठीक है, मैं सच में कह रहा हूँ, एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट। हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है। द क्वेश्चन इज व्हेन इज इट द राइट टाइम। अगर राइट टाइम आ चुका है, मूव ऑन। जिंदगी में प्यार से भी मूव ऑन करना पड़ता है। अगर किसी से आपको प्यार है, लेकिन उस प्यार के रखने की वजह से अगर आप करियर पे आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो करियर पे आगे बढ़ने के लिए छोड़ना पड़ता है कुछ भी। सेम गोज इन क्रिकेट ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि जडेजा के साथ हमारा टीम स्ट्रांग नहीं बन रहा है, जडेजा को जाने देने से एक फायदा हो रहा है हमें, तो करो फायदा। उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप सीधा ट्रेड पे आते हो, ठीक है। संजू का आरआर में रहने का कुछ मन नहीं है, ठीक है, तो आरआर इजीली संजू को जाने दे सकता था। लेकिन आरआर की मस्ती देख लो कि नहीं, अगर संजू जा रहा है, संजू इधर रुकने वाला नहीं है, तो इस डील से कुछ फायदा कर लेते। ऐसा फायदा करेंगे कि एक संजू देंगे, हमें 2-2 प्लेयर चाहिए होगा। ऐसा मस्ती आरआर का। सीएसके ने कहा ये लो 18 करोड़ कैश लो और संजू दे दो, कहा नहीं, जाडेजा दो, उसके साथ डेवल ब्रेविस भी दे दो हमें। ठीक है, आप मुझे बताओ एक चीज, ब्रेविस जो पिछले साल सीएसके में आए हैं, ठीक है, एक सीजन खेल के कितना 6-7 मैच खेला पिछले सीजन उसने। उसने अपना एक फैन फॉलोइंग बना लिया। ठीक है, आपको फ्यूचर देखो, 10-12 साल को पता नहीं कितना साल वो दे सकता है सीएसके को। वो ऑलरेडी अपने एक फैन फॉलोइंग बना लिया है, तो आप सीएसके उसको क्यों देगा ब्रेविस? आरआर दिल्ली के पास गया कि नहीं, स्टब्स दे दो, स्टब्स के साथ समीर रिजवी भी दे दो, सब दे दो, एक संजू को रख लो। ठीक है, ऐसा नहीं होता क्रिकेट में, ठीक है। अगर ऑल कैश डील होता वो चीजें आसान हो सकता था। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप जडेजा और सैम करन दोनों सीएसके दे रहा है सिर्फ संजू को लेने के लिए, वो आरआर को बहुत फायदा है इस डील से। सीएसके को कितना फायदा है वो हमें रिटेंशन और ऑक्शन के बाद ही पता लग सकता है। सीएसके का फायदा नुकसान हमें ऑक्शन से पहले पता नहीं लगेगा। जब तक मिनी ऑक्शन खत्म ना हो जाए, कितना फायदा सीएसके ने किया इस डील से हमें पता ही नहीं लगेगा। कि जो टीम बनाना चाहते हैं सीएसके, जो दिमाग में टीम है कि आप बना पा रहे हो। लेकिन अभी के लिए अगर आरआर संजू के बदले जडेजा और सैम करन दोनों को लेके जा रहे हैं, तो आरआर को बहुत फायदा है। एक स्पिन ऑलराउंडर मिल गया, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया, जो दोनों थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकता है T20 में। ठीक है, तो आरआर को तो फायदा ही फायदा है। लेकिन मैं इसको जडेजा के पर्सपेक्टिव सोचता हूँ कि लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या इसके पीछे कोई क्रिकेटिंग लॉजिक है कि जडेजा की जाने देने से क्यों लोगों को इतना बुरा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएसके हमेशा क्यों यूज एंड थ्रो करता है? क्या सीएसके
बड़े बड़े प्लेयर्स की इमोशंस की रेस्पेक्ट नहीं करती है। रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट की बात ही नहीं। मैं आपको समझा, मैं आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ सर रविंद्र जडेजा, वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ जडेजा। मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। जडेजा पिछले 2 साल में सीएसके के लिए ऊपर बैटिंग करने आता है। क्या जिस इंटेंट से जडेजा को बैटिंग करना चाहिए आज के दिन टी20 में जडेजा कर पा रहा है? दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या जडेजा कर पा रहा है? आप सच बताओ। जडेजा अभी ओडीआई टीम पे क्यों नहीं है? क्यों अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जडेजा के ऊपर है? बॉलिंग की वजह से बिल्कुल नहीं, बैटिंग की वजह से। जिस तरीके से अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर व्हाइट बॉल में स्ट्राइक कर सकता है, जडेजा वो स्ट्राइक कर नहीं सकता। जडेजा जो पावर स्ट्राइकिंग है उसमें उसका कम हो गया स्किल, कर नहीं पा रहे। आप कोई स्टैट्स उठा के बताएगा बताएगा कि पिछले साल भी जडेजा का स्ट्राइक रेट 140 प्लस था, इससे पिछले साल भी जडेजा का स्ट्राइक रेट 140 प्लस था। मैं मानता हूँ 140 प्लस था, लेकिन कब? आपने मैच देखा होगा ना, एक सीजन सीएसके का इतना खराब क्यों गया? क्योंकि बैटिंग किसी से नहीं हो रहा। 120 130 बना रहे हर कोई बैट्समैन। जडेजा नंबर 4-5 पे आके कर क्या रहा था? एक वानखड़े का मैच मुझे याद है, शायद मुंबई साथ वो मैच था लास्ट, मतलब इस साल। जडेजा शायद 4 4 थर्ड 4th ओवर पे आ गया था। पूरा 20 ओवर खेल के गया, 19 या 20 ओवर तक खेल के गया। 18 ओवर तक उसने कुछ ज्यादा मारा ही नहीं। 18 19 20 लास्ट में जाके 2 शॉट मार के 150 के स्ट्राइक से 50 70 जो भी बना लिया, ठीक है। जबकि बाकी टीम के बैट्समैन नंबर 4 5 6 ओवर पे आके, नंबर 4 5 पे आके 180 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करता सेम पिच पे वानखड़े पे। आप समझ रहे हो चीज? जडेजा का पावर स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत कम हो गया है। अगर जडेजा इस टीम पे नंबर 8 का बैट्समैन होता, क्या ठीक है बैटिंग करना आता है, हम कभी कभी यूटिलाइज कर सकते, तो अलग चीज था। जडेजा नंबर 4 5 पे आ रहा है और उस इंटेंस से वो बैटिंग कर ही नहीं पा रहे। मिडिल फेस पे आके स्पिनर्स के अगेंस्ट एक बार जडेजा का स्ट्राइक रेट मुझे बोल दो पिछले सीजन। सिर्फ स्पिनर्स के अगेंस्ट मिडिल फेज में जडेजा का स्ट्राइक रेट क्या था पिछले सीजन? ऑलमोस्ट 100 या 100 के नीचे का था जडेजा का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन इन 2025 आईपीएल इन द मिडिल फेज। अब उस प्लेस को जाने देने से आपको बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर टीम बेटर होगा जडेजा के जाने से तो बेटर करना, उसमें क्या प्रॉब्लम है यार? यू हैव टू मूव ऑन। जडेजा की बॉलिंग पे भी डीप हुआ है। जडेजा अभी वो विकेट टेकर बॉलर नहीं रहा है। जडेजा हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर ऑफ एन इकोनॉमिकल बॉलर। जडेजा पावर प्ले में मार खा रहा है, जडेजा मिडिल फेज में मार खा रहा है। डेथ पे आप जडेजा को बॉलिंग नहीं दे सकते, और जडेजा तो विकेट लेता भी नहीं है आज के दिन। ये आपको पता, आप मुझे भी पता है, आपको भी पता है। टी20 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से विद ऑल लॉजिक, अगर मेरा ही मानना है कि अगर जडेजा को जाने देने से मेरा टीम बेटर हो सकता है, मैं जाने दूंगा। आप समझ रहे हो चीज? क्योंकि ऑक्शन नहीं, ऑक्शन की बात है, ट्रेड नहीं हो रहा है। अगर ऑक्शन तक जडेजा को रख के मेरा टीम बेटर बन गया तो ठीक है, रहना चाहिए जडेजा को। ये ऑक्शन से पहले अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ, मुझे लगता है कि जडेजा को जाने देने से मेरा टीम बेटर हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा? आप एक चीज डिसाइड कर लो कि ये 180 का पिच है, कोई ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं 180 का पिच है, जडेजा को प्लेइंग लेवल में रख रहे हैं, उसके साथ हम 190 बना पा रहे हैं, और जडेजा को जाने देने से जो बैट्समैन आ रहा है उसके साथ 180 के पिच में हम 220 बना रहे हैं, आपको क्या पसंद होगा? 220 पसंद होगा ना? कि नहीं आप 185 180 से खुश रहोगे, फिर बॉलिंग से जीत जाओगे? ऐसा नहीं होता है। आप पूरा सीजन किसी से बैटिंग नहीं हुआ सीएसके में, किसी से नहीं। अगर आपको जडेजा को जाने देने से आपको संजू मिल रहा है, आप सोचो आपका बैटिंग लाइनअप कैसा दिखेगा अभी के लिए? आयुष मात्रे, संजू सैमसन, नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़, 4 पे डेविड ब्रेविस, फिर शिवम दुबे, उर्विल पटेल नंबर 6 पे। ग्रेट टीम यार। आपको ये बैटिंग लाइनअप पसंद है, या फिर ऐसा ही बैटिंग लाइनअप जिसपे 11 पे एक 4 5 पे जडेजा आ रहा है, फिर 7 8 पे धोनी आ रहा है, और दोनों से नहीं हो रहा है बैटिंग? आपको ये टीम चाहिए? मैं तो कहता हूं अगर धोनी को भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए तो ले लो। मैं तो पिछले साल भी कह रहा था ले लो, अगर नहीं हो रहा तो ले लो। टीम खराब मत करो मेरा ये। रो लूंगा अगर आप रिटायरमेंट लोगे, मैं रो लूंगा। अगर जडेजा चला जाएगा बुरा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। रो लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोना अलग चीज है। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा ना कि सीएसके जीते आईपीएल। तो इस हिसाब से मेरे मुझे तो कुछ गलत नहीं नजर आ रहा है। सुरेश रैना का हो गया तो हो गया, खत्म चीज। अगर चेन्नई उस पॉइंट पे गलत था तो चेन्नई फिर 2023 वाला आईपीएल जीतता नहीं कभी। अगर चेन्नई गलत था तो बाकी 9 फ्रेंचाइज सुरेश रैना को खरीदता, और सुरेश रैना परफॉर्म करके दिखाता, नहीं खरीदा ना, अनसोल्ड गया है, खत्म चीज। अगर जडेजा को जाने देना गलत डिसीजन होगा, सीएसके हारेगा, खत्म चीज। और जडेजा कहीं और टीम में जाकर आरआर में जाके 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेगा करेगा, खत्म चीज। ये तो ऑक्शन के बाद, सीजन के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। जहां पे संजू के लिए इतना डेस्परेट बनना भी लॉजिकल है। मैं मान के चल रहा हूँ धोनी का लास्ट, मैं मान के चल रहा हूँ, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। चाहे धोनी इस आईपीएल में 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दे 2026 में, फिर भी ये लास्ट होना चाहिए। एक इंडियन विकेट कीपर संजू सैमसन, जिसका करंट फॉर्म टी20 में बेहतरीन है, एक समय बेहतरीन रहा है, 3 सेंचुरी मारा है, 180 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है, आपको नंबर 1 2 3 पे बैटिंग करके दे सकता है, और 7 8 साल है उसके पास, है ना। एक बंदा जो लोकल के साथ जुड़ा हुआ है, तमिल उसको आता है क्योंकि मलयालम है वो। तो सब कुछ, अगर ऋतुराज गायकवाड़ से कुछ होता नहीं है तो संजू सैमसन कैप्टनसी भी कर सकता है यार।
है ना? और अभी तक तो आईपीएल में प्रूवन रिकॉर्ड संजू का बेटर है ऋतुराज गायकवाड़ से। तो हर चीज़ में संजू सैमसन के लिए डेस्परेट होना बनता है। शांत भी है थोड़ा बहुत, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। संजू के लिए डेस्परेट रहना बनता है। मेरे हिसाब से तो इन ऑल क्रिकेटिंग टर्म्स, इन ऑल क्रिकेटिंग लॉजिक मेरे हिसाब से डील सीएसके के लिए होना चाहिए। अगर सीएसके एक प्लेयर को देके एक प्लेयर संजू को बुला सकता है तो बुला लो, खत्म ये चीज़। और फिर बाकी ऑक्शन पे जाके आपको एक फिनिशर फिर भी चाहिए होगा। कैमरन ग्रीन आने वाला है, तो अगर आप मतलब मैं सच कह रहा हूँ, अगर सीएसके का ये होता कि हम जडेजा को दे रहे हैं आरआर को, हम संजू ले रहे हैं, ठीक है? और फिर हम जो भी होए हमारे पास राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर सबको देके वॉशी को ले पा रहे जीटी से, तो परफेक्ट डील हो जाए सीएसके के लिए। एक संजू, एक वॉशी को अगर आप ले लाते अपनी टीम पे, फिर इस टीम को कुछ जरूरत है ही नहीं, टू वेरी ऑनेस्ट। वॉशी इज इन ग्रेट बैटिंग फॉर्म, वॉशी इज इन ग्रेट बॉलिंग फॉर्म, ठीक है? तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। मेरा सिंपल लॉजिक है, अगर टीम किसी को भी जाने देने से टीम बेटर बनता है तो बेटर बना लो, खत्म चीज। इमोशन जाए बाहर, और मैं इसी लॉजिक पे बिलीव करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।